हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सावन माह में व्रत पूजन की विधि क्या है, सावन माह में कैसे पूजन करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, सावन के सोमवार व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, एक माह पूरे सावन माह का नियम क्या है, सावन माह में सोमवार को महिलाएं व्रत करती हैं तो बाल धोना चाहिए या कब धोना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी सावन माह व्रत की इसी एक ही वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो सावन माह बहुत ही अद्भुत अलौकिक व्रत है। कहा जाता है हिंदू धर्म में सावन माह को पावन, पुनीत और पवित्र महीना कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन माह में भगवान महादेव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो सावन माह में भगवान महादेव जी को समर्पित होता है, उनको अति प्रिय होता है। जो व्यक्ति सावन माह में मन, वाणी, श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान महादेव जी का पूजन, अर्चन, वंदन करता है तो भगवान महादेव उसके ऊपर अपनी अति असीम अनुकंपा प्रदान करते हैं, आशीर्वाद अपना प्रदान करते हैं उसके ऊपर। तो इस वर्ष 2025 में सावन माह का पर्व शुरुआत हो रही है शुक्रवार 11 जुलाई 2025 और सावन का समापन होगा शनिवार 9 अगस्त 2025 को। तो अर्थात इस बार सावन पूरे 30 दिन का है, जो बहुत ही अद्भुत अलौकिक है, बहुत ही शुभ है। कभी कभी ऐसा हुआ है 28 दिन 29 दिन का हुआ, लेकिन इस बार पूरा एक माह का हुआ है सावन। तो जो महादेव जी की आराधना करे भगवान महादेव जी की असीम अनुकंपा अवश्य ही प्राप्त करेगा। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, चारों सोमवार का व्रत किया जाएगा। सावन में सोमवार का बहुत बड़ा विशेष महत्व है, जैसे कि सोने में सुहागा। तो एक सोमवार भगवान महादेव जी को समर्पित है ही है। दूसरा, सावन माह में जो सोमवार व्रत पड़ते हैं वो अद्भुत अलौकिक होते हैं। तो इसमें सभी को शिव भक्ति में डूब जाना चाहिए, सभी को सावन सोमवार का व्रत करना चाहिए। इस जो कई साधक हैं जो पूरे माह का नियम करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन पूरे माह का नियम करते हैं। तो नियम क्या होता है कि सावन माह का नियम शुद्ध और सात्विक भोजन करना, लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा का त्याग कर देना। पूरे माह जो है शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। तो सावन में साग का भी त्याग कर देना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। सावन में साग वर्जित माना जाता है, साग नहीं खाना चाहिए। तो सावन शुरू होते हैं परेवा से लेकर करके पूर्णिमा तक। एक आप नियम बना लीजिए, एक नियम अपना लीजिए कि आप जहाँ भी जाएं आप एक माह पर वहीं रहें। जिस शिवाला में आप जा रहे हैं, जिस शिव मंदिर में आप जा रहे हैं, तो उसी शिव मंदिर में पूरे एक माह तक जाएं। वैसे क्या करें, सावन ये जहाँ से जिस दिन से शुरू हो रहा है, तो शुक्रवार 11 जुलाई को शुरू हो रहा है, तो और समापन होगा 9 अगस्त को। तो जिस दिन सावन शुरू हो रहा है शुक्रवार 11 जुलाई को हो रहा है, प्रातःकाल विचार करिए। और आप जो है कि मंदिरों में भीड़ अधिक हो जाती है, तो सावन में तो आप सुबह जाने का प्रयास करें कि सुबह सुबह आप जा करके पूजा कर लें। और एक बात आपको ध्यान रख लेना है कि यदि आपका नंबर आ गया तो ऐसा भी ना हो कि आप पंथी मार के आराम से बैठ गए और दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भगवान पे जल अर्पण कर करके वहाँ से आप निकलने का प्रस्थान करें। शिवाला से निकल करके आप साइड में वहाँ पे आप जप तप कर सकते हैं, अपना जप कर सकते हैं, लेकिन शिवाला में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल अर्पण कर दें। और नियम अपना लीजिए कि एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, गंगा जल डाल करके उसमें जल से पानी से लोटा को भर लेना है। अपने घर से लेकर के जाना है, मंदिर का जल नहीं लेना है। अगर आप अपने घर से लेकर के जाते हैं तो ये कांवर का रूप माना जाता है, अर्थात आप कांवर कर रहे हैं, उतना पुण्य आपको मिलेगा। अपने घर से लोटा भर करके ले जाना है। दूसरे पात्र में अक्षत ले जाइए, फूल ले जाइए और 11 बेलपत्र के ले जाइए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए, स्वच्छ और साफ, कटा फटा पत्ता नहीं होना चाहिए। 11 पत्ते बेलपत्र के लेना चाहिए। जल और अक्षत, पुष्प
बेलपत्र। यदि मंदिर में भीड़ नहीं होती, आपकी और व्यवस्था है, तो भांग, धतूरा, समी पत्ता और मंदार, जो भी आपको आ सके, जो आप ला सके, धूप बत्ती, दीपक की व्यवस्था कर लीजिए, कुछ भोग प्रसाद की व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है तो आप जल, अक्षत, पुष्प और 11 बेलपत्र के और थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए मीठा। तो शिवालय में जा करके आप पहुंचिए और पहले भगवान पे जल अर्पण कीजिए। उसके बाद में अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, वो चीनी चढ़ा दीजिए मीठा, और ओम नमः शिवाय बोल करके एक एक बेलपत्र को जल्दी जल्दी आप चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय एक बेलपत्र। अगर भीड़ नहीं है तो आप आराम से पूजा करिए, अगर भीड़ है तो आप बारी बारी ओम नमः शिवाय बोल करके 11 पत्ते चढ़ा दीजिए। व्यवस्था हो तो भांग, धतूर, समी पत्र, मंदार आप अर्पित करें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, धूप बत्ती जलाने की व्यवस्था है तो आप धूप बत्ती जला दीजिए। एक दीपक चाहे घी का हो या तिल का तेल का हो तो उसको जला दीजिए। अगर नहीं व्यवस्था है, भीड़ ज़्यादा है, तो आप इतना ही चढ़ा करके आप वहाँ से बाहर निकल आइए। व्यवस्था है तो विधिवत पूजा कर लीजिए। महिलाएं ध्यान से सुन लीजिए कि प्रतिदिन जो है तो 30 दिन महिलाएं जैसे पूजन कर रही हैं वैसे ही पूजन कर लें, लेकिन 2 फल, चाहे 2 केला हो, अलग अलग फूल हो, जोड़ा से फल हो, 2 केला है, ये नहीं कि एक अलग एक अलग, तो वो शिवलिंग के पास आप जरूर अर्पण करें। जल चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, मीठा में चीनी चढ़ा दीजिए, और जो और व्यवस्था हो वो भी आप चढ़ा दीजिए। मिश्री दाना, इलायची दाना, जो भी हो तो वो चढ़ा दीजिए, लेकिन फल जो है वो जोड़ा से ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। दीपक जो है शाम के समय में जलाइए, जब संध्या होने लगे, सूर्य अस्त होने लगे, तो महिलाएं 2 दीपक, जोड़ा से दीपक शिवलिंग के समीप जा करके वहाँ पे जलाएं। दीपक चाहे मिट्टी का हो या आटे का हो, तो आप उसका आटे का भी दीपक बना सकते हैं। ऐसे आपको परेवा से ले करके पूर्णिमा तक करना है, प्रतिदिन करना है। आप सुबह में जो है जल अर्पण करिए, भगवान का पूजन करिए, जब शाम हो जाए तो आप अपने घर में दीपक जला ले, तब मंदिर जाइए और वहाँ जोड़ा से दीपक जलाइए। यदि आपका नित्य काम है, पूरे माह करिए आप एक ही शिव मंदिर में, जिसमें आपने पहले दिन किया है उसी में आपको रोज करना है पूर्णिमा तक, उसी में जल पूजन और उसी मंदिर में आपको करना है। तो सोमवार व्रत बहुत विशेष होता है। तो सावन में सोमवार का जो व्रत की अद्भुत महिमा कही गई है। सावन के सोमवार को व्रत सभी को करना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे वो कोई सा नमक हो, नमक नहीं खाना है। आपको मीठा फलाहार करना है, जलपान करना है और फलाहार भी ले सकते हैं, लेकिन नमक वर्जित होता है। सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन की सामग्री जैसा बताया, लोटे में जल, उसके साथ में पानी से पूरा भर लीजिए लोटे को, और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला करके और एक पात्र में, कटोरी में, लुटिया में, गिलास में रख लीजिए साथ में। और हो सके तो कच्चा दूध अलग से ले लीजिए। सबसे पहले शिवालय में पहुंचिए, जल से सबसे पहले भगवान का आचमन करिए, थोड़ा जल बचा लीजिए, फिर दूध अर्पण कीजिए, फिर दूध कच्चा नहीं है तो पंचामृत अर्पण कर लीजिए और शिवलिंग पे लेप कर दीजिए। जो लोटे में जल बचा हुआ है तो शिवलिंग पे चढ़ा करके शिवलिंग को धुल दीजिए। एक कलावा निकाल करके शिवलिंग पर लपेट दीजिए, एक जनेऊ शिवलिंग पे लपेट चढ़ा दीजिए। सफ़ेद चंदन या भस्म से जो है भगवान का त्रिपुंड लगाना चाहिए। अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, 11 बेलपत्र के चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते चाहिए। भांग, धतूर, समी पत्र, मंदार, जो कुछ भी मिल जाए चढ़ाइए, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। कुछ भोग लगाएं, मीठे में मीठा, मिश्री दाना हो, इलायची दाना हो, जो कुछ भी व्यवस्था हो आप उसको अर्पण करिए। और जोड़े से फल जरूर चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग के पास जरूर रखना चाहिए। धूप बत्ती दिखा दें। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में ओम नमः शिवाय वहीं पर जो भी चढ़ाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए, आपको बोलते जाना है। और साथ ही हाथ जोड़ करके आह्वान करना है कि शिवालय के बाद बाहर जा करके 10-5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, चाहे आप शिव चालीसा पढ़ करके या अपने पूजा मंदिर में आप जप करिए तो शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए।
शिवाला के बाहर आप जा कर के 10-5 मिनट ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। आप चाहे तो शिव चालीसा पढ़ें या अपने घर पर भी आकर के आप अपने पूजा मंदिर में जप करिए या शिव चालीसा का पाठ करिए, लेकिन इतना नियम वहाँ शिवलिंग पर जरूर कर लीजिए। ऐसे आपको हर सोमवार में करना है। और विशेष फल प्राप्ति के लिए आप लोगों को, जैसे आप सोमवार में पूजन कर रही हैं या पूजन कर रहे हैं, किसी सोमवार को आप शिवलिंग पे दूध अर्पण कर दीजिए, किसी शिवलिंग पे आप गन्ने का रस 1 गिलास अर्पण कर दीजिए, किसी सोमवार को आप कुसा होता है कुसा अर्पण कीजिए। अगर कुसा मिल जाता है तो मतलब मिक्सी में उसको ब्लेंड कर ले, उसका रस निकाल करके उसको शिवलिंग पर चढ़ाइए। और किसी सोमवार को अनार का रस शिवलिंग पे चढ़ाइए, या शहद जल में घोल करके चढ़ाइए, या चीनी जल में घोल करके चढ़ाइए। ऐसा करने से भिन्न भिन्न प्रकार की, जैसे कुश है तो कुश आप अर्पण कर रहे हैं तो उसका रस जो है भगवान पे अर्पण करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उससे आपके घर में आद ब्याज जो होते हैं, जो घर में बीमारियां वगैरह फैली हुई हैं, तो वो सब शांत हो जाएंगी। दूध से अगर आप कर रही हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की सुविधा के लिए आपको दूध से अभिषेक करना है। गन्ना से अगर कर रहे हैं तो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। अखंड लक्ष्मी के लिए भगवान शिव का अभिषेक करा जाता है। और अनार से भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। शहद और गन्ना के रस से, चीनी के रस से ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही होता है। तो आप बारी बारी एक एक सोमवार को हर चीज़ अलग अलग चीज़ से करिए, लेकिन पंचामृत चाहे थोड़ा बनाइए, 2-4 चम्मच बनाइए, लेकिन 5 चीज़ें मिला करके शिवलिंग पर अर्पण कीजिए हर सोमवार को। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो सबको करना है। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पण जरूर करना है। पूरा दिन व्रत रखना है। शाम को फिर स्नान आदि करके 2 दीपक जोड़ा के साथ में और भगवान जी को प्रणाम करिए। दीपक जला करके प्रणाम करके आप चले आइए, और कुछ नहीं करना है, केवल भगवान को प्रणाम करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है और दीपक रख करके आप प्रणाम करके चले आइए। प्रत्येक सोमवार को आपको करना है। जो लोग एक महीने का नियम करना चाह रहे हैं तो परेवा से लेकर के पूर्णिमा तक 1 महीने का नियम करें। प्रतिदिन पूजन करें, जोड़ा से फल चढ़ाएं, जोड़ा से दीपक चढ़ाएं। पूरे 1 माह का नियम, जो 1 माह का नियम ना कर पाए तो वो सोमवार को करे, 4 सोमवार को कर ले, तब भी महादेव जी की असीम अनुकंपा प्रदान होगी। ध्यान रखें, जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखेंगी तो वह सोमवार को बाल ना धुलें। एक दिन आप पहले रविवार को बाल अपने धुल लें, स्वच्छ कर लें। सोमवार को आप व्रत में बाल ना धुलिए। दूसरी विशेष बात है कि सोमवार को बेलपत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र की व्यवस्था आपको संडे को कर लेनी है, यानी रविवार को कर लेनी है आपको, तो एक दिन पहले व्यवस्था कर लीजिए। अगर बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो जो चढ़ा हुआ बेलपत्र है, सड़ा गला नहीं है, साफ स्वच्छ है, तो उसको धुल करके उस बेलपत्र को आप चढ़ा लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना है, इतना आप लोगों को ध्यान देना है। और भगवान के भक्ति में आप डूब जाइए, और सावन लग रहा है, तन्मयता और भक्ति के साथ में आप शिव में विलीन हो जाइए। 1 माह ही भगवान देव जी को ही असीम अनुकंपा अवश्य ही बरसेगी आप लोगों के ऊपर। आप इतना करिए, आगे आपको ये होगा, लास्ट में ये होगा कि सावन के आखिरी दिन में आपको क्या करना है, आखिरी सोमवार में कैसे क्या करना है, कैसे सूक्ष्म रूप से उनका उद्यापन करेंगे, कैसे सावन का समापन करेंगे, आप पूरा विधिवत हम आपको बताएंगे सोमवार कैसे करना है और आखिरी में सावन के आपको क्या करना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, भूलिएगा मत आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।